दुनिया की तमाम लाइब्रेरियां छान मारने के बाद और हजारों ग्रंथ रटने के बाद भी इंसान अक्सर भीतर से खाली ही रह जाता है। कबीर ने सदियों पहले एक कड़वी हकीकत बयान की थी, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ न कोई। आज हम सूचनाओं के ढेर में तो दब गए हैं, पर सत्य की एक बूंद को तरस रहे हैं। विद्वान वह है जिसने उधार का ज्ञान इकट्ठा किया है, उसने दूसरे के अनुभव पढ़े और उन्हें अपनी स्मृति में सजा लिया। लेकिन आत्म ज्ञानी वह है जिसने स्वयं को पढ़ा है। विद्वान शब्दों के जाल में उलझा रहता है, आत्मज्ञानी शब्दों के पीछे छिपे उस मौन को सुन लेता है जहाँ चेतना का निवास है। जिसे हम ढाई अक्षर कहते हैं, वह केवल कागज पर लिखा कोई शब्द नहीं है, वह वास्तव में वह प्राण शक्ति सांस है जो इस मिट्टी के शरीर को भीतर बैठे चेतन पुरुष से जोड़ती है। आपकी आती जाती हर सांस ही वह ढाई अक्षर है। जिस पल आप अपने सांसों के इस सूक्ष्म संगीत को सुन लेते हैं, आप उस भाषा को पढ़ लेते हैं जो ईश्वर ने बिना किसी स्याही के लिखी है। यही वह लय है जो एक नन्हे पक्षी की फड़फड़ाहट में है, वही एक खिलते हुए फूल में है, और वही आपके हृदय की धड़कन में। पूरी दुनिया कुछ और जानने की दौड़ में है, नया कोर्स, नई किताब, नई सफलता। लेकिन आत्मबोध की गहराई कहती है कि जिस दिन आपने उस एक दवन को जान लिया, उस दिन आपकी सारी खोज खत्म हो जाती है। जैसे ही आप उस ढाई अक्षर स्वयं की चेतना में ठहरते हैं, जीवन में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आनंद फिर कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जिसे भविष्य में पाना है। आनंद आपकी खुशबू बन जाता है, आपका स्वभाव बन जाता है। जिसने इस ढाई अक्षर को पहचान लिया, उसके लिए दूसरा कोई बचता ही नहीं। उसे हर जीव में, हर मनुष्य में और हर पशु पक्षी में अपने ही आत्मा का विस्तार दिखने लगता है। यही वह परम पंडित्व है जहाँ पहुंचकर इंसान खुद सत्य बन जाता है। अपनी नजरें ग्रंथों से हटाकर जरा अपनी एक सांस की गहराई में उतारिए, वहाँ वह ढाई अक्षर इंतजार कर रहा है जिसे पढ़ते ही आप पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। धन्यवाद।